बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान। जिस दिन ये विश्वास हो गया ना सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में वो विराजमान हैं, उस दिन देखिएगा सुंदर साथ कितने प्यारे लगने लग जाएंगे। प्राण प्रियतम प्राण धन धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। यहाँ भी यही कर रही हैं, श्री सिंधी भी यही कर रही हैं, जो बीतक साहब कर रही है ना। लालदास जी जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। प्राणनाथ जी का वरद हस्त है उनके शीश कमल पर। फिर भी सुंदर साथ जी वो आ जाते, बहस करने लगते तो कितनी बहस कर लेते वहां खड़े होके। परिस्थिति को देखा, चुपचाप वापस आ गए वो। वरना ज्ञान की तलवार क्या उनसे बड़ी है हमारे पास? नहीं है सुंदर साथ जी। यहां भी मैं खुद ही नहीं है उनके पास। मैं यहां प्रूव करके दिखाऊंगा आई एम राइट। नहीं है ये उनके पास। मैं खुद ही नहीं है उनके पास। वो कूट कूट के भरी हुई है हमारे अंदर। यही प्रॉब्लम है सुंदर साथ जी। और श्री सिंधी कहती है मैं खुद ही की पहचान। वही प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी। कहते हैं देकर नींद रूहन को खेल दिखावत नजर। तो ये खेल कौन देख रहा है? ये खेल मैं देख रही हूं क्या? कोई है बिना हुक्म कादर? देखने वाला भी वही, दिखाने वाला भी वही। जो मारिफत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं उनको पता होता है कि मैं नहीं देख रही धनी, देख भी आप ही रहे हो मेरे रूप में। जैसे वहां इश्क के तन बनाए हैं ना, कौन है वो? राजी ही तो हैं, उन्हीं के तो अंग हैं, उन्हीं को रिझा रहे हैं। वैसे ही यहाँ आवेश स्वरूप, हुक्म के स्वरूप के तन भी हुक्म के, यानी कि आत्मा के। आत्मा को हुक्म का तन कहा गया है। आत्मा देख रही है, हुक्म ही खिला रहा है, हुक्म ही खेल रहा है, हुक्म ही दिखा रहा है, हुक्म ही देख रहा है सुंदर साथ जी। पर ये समझ नहीं आती जब दृष्टि माया में होती है। सिंधी कह रही है तो एक खेल कौन देखत, दिखावत नहीं, खेल देखावत नजर पहले बताया। फिर कहते तो एक खेल कौन देखत, कोई है बिना हुक्म कादर? कौन देख रहा है? उन्हीं के हुक्म के तन देख रहे हैं, उन्हीं के हुक्म से देख रहे हैं। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। यही तो है सारी बात। जिस दिन समझ आ जाए ना, यहां से डिटैचमेंट होने लग जाती है सुंदर साथ जी। उसके बाद अटैचमेंट जब उसके साथ बढ़ती है ना, आकर्षण उधर बढ़ता है तो इधर विकर्षण होने लग जाता है। तो फिर सारे घर्षण भी खत्म हो जाते हैं। आपन सोए हैं अर्श में, हम तो सो रही हैं वहां, हम तो फरामोश हैं। तले हक कदम, हम तो वहां फरामोश है ना सुंदर साथ जी। ये जो खेल खिलावे खेल में, इस खेल में खेल खिलाने वाला कौन? कोई है बिना हक हुक्म? बार बार बता रहे हैं। पहले क्या कहते हैं? ये खेल कौन देखत, कोई है बिना हुक्म कादर? देख कौन रहा है? राज जी का हुक्म ही देख रहा है, उसी के हुक्म के तन देख रहे हैं। हम जब तक सेपरेट बन के बैठे रहेंगे ना, तब तक लगता है मेरे साथ घट रहा है, मेरे धनी के साथ घट रहा है ये सब कुछ। मैं उनका ही तो तन हूं, मैं आवेश स्वरूप का तन हूं यहां पर। वहां मूल स्वरूप का तन हूं, यहां आवेश स्वरूप का तन है ये आत्म। पर आत्म भाव आए तो सही पहले। हम तो 5 तत्व के शरीर और त्रिगुणात्मक जीव बने बैठे हैं सुंदर साथ जी।
पंचभूतात्मक शरीर और त्रिगुणात्मक जीव बने बैठे हैं हम यहाँ पे। हम हुक्म के तन बने ही कब? हम हुक्म के तन स्वयं को हमने वो भाव लिया ही नहीं है ना, शब्दों में है, पर दिल में अगर लिया होता तो यहाँ का कुछ नहीं लगता। सिखों के गुरु साहिबान को कहते हैं गरम गरम कड़ाहे में रखा गया है, ऊपर गरम बालू डाली जा रही है उनके ऊपर। वो कहते तेरा पाना मीठा लागे, जो तू कर रहा है मुझे मीठा लग रहा है। गरम गरम रेत डाली जा रही है उनके शरीरों पर, गरम कड़ाही में उनको रख दिया गया है, रेत डाली जा रही है ऊपर से। वो हंस रहे हैं, कहते तेरा पाना मीठा लागे, जो तू कर रहा है जो जानो त्यों रखो, वो कर रहे हैं। हम पे जरा सा कुछ आता है तो मैं पे बात आ जाती है, वो फिर भी कह रहे हैं तेरा किया मुझे मीठा लग रहा है। जीव की विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अभी आत्म भाव, सुंदर साजी, हम आत्म भाव की बातें करते, यहां जरा सा कुछ हो जाए हमारा ईमान बिक जाता है, हमारा ईमान बेच देते हैं हम उसको। और हम कहते हैं कि हम आत्म हैं, ब्रह्म सृष्टि हैं, हम कहते हुए शर्म आ जाती है। अब कहना बहुत आसान होता है। आज बालू गर्म है सुंदर साथ जी, पर तेरा किया मीठा लागे। जो आप कर रहे हो आपके हुक्म से हो रहा है, ये सिर्फ इस जीव को लग रहा है। आत्मा को बहुत मीठा लगता है, जीव को भी मीठा लगना शुरू हो जाता है जब वो आत्म भाव को प्राप्त करता है। जो आप कर रहे हो, धनी के सामर्थ्य पे विश्वास नहीं है ना हमें। राजी खेल अच्छे से नहीं कर रहे आप, ये क्या हो रहा है, ये क्या गलत हो रहा है। आते हैं राजी, किसी ना किसी सुंदर साथ के माध्यम से बताने आ जाते हैं, राजी का खेल अच्छा नहीं लग रहा ना आपको दीदी, डायरेक्टर साहब अच्छे से नहीं कर रहे, ये क्यों हो रहा है, क्यों प्रश्न आता है, क्यों। यही संशय है, ये कोई अर्थ में, भावार्थ में, चौपाई में संशय नहीं है, ईमान में संशय है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे कर दिया वैसे, मेरे धनी करवा रहे हैं और वो सर्व सामर्थ्यवान हैं सुंदर साथ जी, वो सब बढ़िया ही करेंगे, इसमें से निकलेगा कुछ जो हमें मिलने वाला है। तो कहते हैं देकर नींद रूहन को खेल दिखावत नजर। तो एक खेल कौन देखत, कोई है बिना हुक्म का दर। पहले तो कहते दिखावत भी नजर से, और देख कौन रहा है, कोई है बिना हुक्म का दर। और आपन तो सोए हैं अर्श में तले हक कदम। ये जो खेल खिलावे, खेल में कोई है बिना हक हुक्म, खिलाने वाला वो, देखने वाला वो, दिखाने वाला वो, हम ऐसे ही दुखी हुए जा रहे हैं बीच में। यही तो बताने आए थे, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। तू कहती है तेरा इश्क बड़ा है, तेरे और मेरे में कोई भेद ही नहीं है। जब ये समझ आ जाए ना, वो खिला रहा है, वो दिखा रहा है, वो देख रहा है, मैं कुछ हूं ही नहीं इसमें, मैं खुद ही लेके जीव बैठता है। ये हमारा सही, हमारा सही, ये आत्म कहती है कभी, वो आत्म कभी नहीं कहती। जो धनी के इस खेल को समझ जाती है। अच्छा राज जी ये करने वाले हो अब, मैं समझ गई पिया जी। अपने आप वो साइड में हो जाती है, साइड में होके बैठ जाती, चलो धनी स्टेडियम में बैठती हूं मैं आपके पास। जैसे वो दिखाना चाह रहे हैं ना, जो जो पक्षों को छोड़ के स्टेडियम में धनी के साथ बैठता जाएगा, उसका नजरिया बदल जाएगा।
दोनों पक्षों को अप्रिशिएट करेगा वो बैठ के कि बहुत सुंदर कर रहे हैं, धनी इधर हुक्म दे रहे हैं और जैसा हुक्म दे रहे हैं वो कर रहे हैं। हम उनकी नजर में भी देख रहे हैं कि उनका हुक्म हो रहा है, उधर जा रहा है और वो कर रहे हैं। तो सबके प्रति सम्मान की भावना आएगी कि मेरे धनी का हुक्म बजा रही हैं ब्रह्म सृष्टियां। इत हुक्म एक हक का। बहुत सुंदर सुंदर साजी, ऐसे लगता है सिंधी पक्का करने आती है। बीतक साहब में जो किया हो ना उसको पक्की मोहर लगाने आ जाती है। कहते हैं एक बार ना कबीर जी के पास कोई गया, उसको कहते कबीर का खूंटा। एक ना युवक था, कबीर जी के पास गया, कहता है गुरु जी मैंने बहुत ज्ञान ग्रहण कर लिया है, अब मुझे अपने भले बुरे का सब चीजें मुझे अच्छी तरह से पता लग गई हैं। फिर भी मेरे माता पिता ना पता नहीं क्यों मुझे कहते हैं सत्संग रोज सुना करो, सत्संग निरंतर सुनने की सलाह देते हैं। पता लग तो गया, मैं समझदार हो गया हूँ, ज्ञान भी ग्रहण कर लिया, सत्संग भी सुन लिया हुआ है मैंने, रोज रोज सुनने की क्या जरूरत है। कबीर जी ने उनके प्रश्न का मुख से कोई उत्तर नहीं दिया। एक हथौड़ी उठाई उन्होंने और ना पास में ना जमीन पे एक खूंटा गड़ा हुआ था जिससे गाय बांधते हैं, खूंटा होता है ना लकड़ी के, खूंटे पे जोर से हथौड़ी मार दी उन्होंने। युवक ने देखा कि पता नहीं बोल क्यों नहीं रहे, उनको तो कुछ समझ में नहीं आया। युवक को अनमना सा भाव हुआ कि ये क्या समझाया इन्होंने, वापस चला गया। अगले दिन फिर आ गया कबीर जी के पास, कहता है कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, उत्तर तो आपने दिया नहीं, तो आज उत्तर देंगे कि नहीं देंगे। तो कबीर जी ने फिर हथौड़ी उठाई, फिर खूंटे के ऊपर मार दी, कुछ नहीं बोले। युवक ने सोचा संत पुरुष हैं, शायद मौन ना धारण कर रखा हो, कुछ बोलते नहीं है, हथौड़ी मार के दिखा रहे हैं, शायद जाओ यहाँ से भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ, कोई नहीं कल मौन तोड़ देंगे शायद। तो तीसरे दिन फिर आ गया, फिर से अपना प्रश्न दोहराया, कबीर जी ने फिर खूंटे पे हथौड़ी चला दी। अब युवक परेशान हो गया, कहता प्रश्न का जवाब दे दो ना मुख से, वो क्यों नहीं दे रहे हो आप, 3 दिन से एक ही बात तो पूछ रहा हूं मैं। कबीर जी ने कहा मैंने पहले दिन भी वही उत्तर दिया था, मैंने दूसरे दिन भी वही उत्तर दिया था और तीसरे दिन भी मेरा उत्तर कोई बदला नहीं है। इस खूंटे पे रोज हथौड़ी मार के जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूं मैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, इससे अगर कोई पशु बांधा जाता है या फिर किसी की ठोकर लग जाती है इस खूंटे को चलते चलते, ये खेल है सुंदर साजी, यहाँ ठोकरें भी लगेंगी। कभी कभी हमारा जीव पशु जैसा भी बन जाएगा, दाब तू लर्ज उठता रहता है अंदर से। कभी उसकी सींगों में खुजली भी हो जाएगी कि चलो लड़ाई करके आता हूं, चलो विवाद में थोड़ा तो पार्टिसिपेट कराएं, कुछ ना कुछ होता रहेगा अंदर। कभी मुर्गे जैसी गर्दन अकड़ा के खड़ा हो जाएगा। कौन सा पशु बंध जाए इस खूंटे के साथ, ये मन बंधा हुआ है ना सुंदर साजी। कहते हैं कभी कभी कोई प्रहार कर दे इसके ऊपर आके, ये खेल है सुंदर साजी, यहां प्रहार होते ही रहेंगे। ये परम धाम नहीं है। क्या मांगते हैं हम, राजी परम धाम बना दो यहाँ पे, फिर घर क्यों जाएंगे। धीरे धीरे परम धाम बनने की ओर, यानी के जाने का समय, जैसे समझ जाइएगा जाने का समय हो गया, जब हम सब सुंदर साथ एक होना शुरू हो जाएंगे, समझ लीजिएगा खेल का अंतिम चरण में है हम सुंदर साथ जी। बस वही लटका हमने रखा है, हमारे मनों से निकल नहीं रहा, फिर कहते राज्य खत्म क्यों नहीं करते। कहते इसीलिए इस पे रोज हथौड़ी मारनी पड़ती है, और वो हथौड़ी सत्संग होती है जो इसकी पकड़ को और जमीन के साथ जोड़ देती है। वो किसी भी प्रहार का, बाहरी प्रहार का असर इस पे होने नहीं देती। किसी भी पशु का असर इसके साथ बांध भी दिया जाए, वो खूंटे को हिला नहीं सकता अगर वो मजबूत हो। और ये रोज थोड़ा ढीला हो जाता है, इसको रोज कसना पड़ता है सत्संग के द्वारा, वाणी मंथन के द्वारा, चर्चनी के द्वारा, चितवनी के द्वारा, सेवा के द्वारा,
प्रेम आपस में एक दिली के द्वारा इसको रोज कसना पड़ता है सुंदर साज, ईमान के द्वारा। इसीलिए एवरी डे अगर आप नोटिस कीजिएगा, 4-5 दिन थोड़ा दूर रह के देखिएगा कैसे माया का प्रभाव होना शुरू हो जाता है सुंदर साजी। ये श्री सिंधी पक्का करने आई है, फिर से जो बीतक साहब ने लगाया उसको पक्का हथौड़ी मार के इसको पक्का कर दो। कहती हैं, क्या कहती, इत हुक्म एक हक का, एक हक का हुक्म चल रहा है यहाँ पे। अब निकालो गलती किसकी निकालोगे सुंदर साहब जी, निकालिए किनकी गलती निकालेंगे। राज्य के हुक्म में दोष निकाल रहे हैं हम, तेरा हुक्म ठीक से नहीं हुआ धनी, ये देखो ये ऐसे कह रहे हैं, ये ऐसे हुक्म अच्छे से नहीं किया राज्य, डायलॉग ठीक नहीं लिखे आपने, ये देखो कितना बुरा बोल रहे हैं। राजी डायलॉग राइटर आप अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी, स्क्रिप्ट भी अच्छी नहीं लिखी आपने खेल की। किसमें गलतियां निकालें, उसके हुक्म में। हुक्म में गलती निकालना क्या होता है, आवेश स्वरूप में गलतियां निकालना। उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, आवेश स्वरूप के लिए लड़ रहे हैं, और उसी में गलतियां भी निकाल रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं हम सुंदर साहब जी। इत हुक्म एक हक का और हक का इलम, इलम भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, केवल हक के पास इलम है जो जागृत है सुंदर साथी। पूर्ण पूर्ण इल्म के सागर जो है ना, प्रेम के सागर भी वही, इल्म के सागर भी वही, हुक्म भी उन्हीं का चलता है यहाँ पे। हुक्म के तनों पर भी, हुक्म के ब्रह्मांड पर भी उन्हीं का हुक्म चलता है। हुक्म ठीक से नहीं हो रहा राजी, ये किसमें गलती निकाली हमने जब इस खेल में कीड़े निकाले तो धनी पे उंगली उठा दी हमने और हमें पता भी नहीं लगा। और हक़ई का इलम, इलम भी उनका ये, किसी के पास नहीं। किसी तन को शोभा दे रहे होंगे वो सुंदर साथ जी, पर हमें मूल को पकड़ना है, मूल को पकड़ लीजिए। ये पिया जी का इलम है, जिनको जितना जितना देना है उतना दे रहे हैं। किसी को लिखने की शोभा दे रहे हैं, किसी को अर्थों की दे रहे हैं, किसी को भावार्थ की दे रहे हैं, किसी को फैलाने की दे रहे हैं, किसी को कोई शोभा दे रहे हैं, कोई कम कर पा रहा है, कोई ज्यादा कर पा, सब उसके हाथ में। मूल पे नजर रखिए, आवेश स्वरूप पे नजर रखिए, बड़ा प्यार आएगा इस खेल से, कोई शिकायत नहीं रहेगी। हुक्म इलम या खेल को देखो सोइयां तले कदम। कितनी सुंदर ये चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर। कहते हैं हुक्म और इलम के इस खेल को हम देख रही हैं। वहां इलम था नहीं हमारे पास, वहां ज्ञान नहीं था हमारे पास कि धनी मैं उनका तन हूं, हमें नहीं पता था। हुक्म और इल्म के इस खेल को देख रहे हैं। वहां हुक्म, वहां इश्क की है सुंदर साथ जी। वहां हुक्म वहां होता है जहां अलग अलग होते हैं, एक सोया होता है, एक जागता होता है, तो हुक्म होता है। जहां सब जागृत हैं वहां कहां हुक्म। हुक्म और इल्म के इस खेल को देखो सोइयां तले कदम। हम तो धनी के चरणों में सोई हुई देख रही हैं हुक्म और इल्म के इस खेल को। जब ये बातें अंदर तक चली जाती हैं ना, खेल से कोई शिकायत नहीं रहती, खेल में अटैचमेंट नहीं होती आपकी। धनी से अटैचमेंट होती है कि सब कुछ वो कर रहे हैं, बस वही चाहिए उनको सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए सिंधी को उपसंहार कहा जाता है, सार का भी सार कहते हैं। मारिफत की किताबों का निचोड़, सार। कहे इलम तुम ही पट। ओहो राजी, बहुत ही सुंदर है ये। तारतम ज्ञान कहते हैं कि तुम ही पर्दा हो आत्माओं, तुम ही कुंजी पट की, और इस पर्दे को हटाने की कुंजी भी तुम ही हो। ओ राजी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी।
आत्मा जीव भाव को प्राप्त हो गई, तुम ही तो पर्दा बनी पड़ी हो। पर्दा तू ही करत है, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, पर्दा तू ही करत है। तुम ही कुंजी भी हो पट की। कैसे? आत्मा है ना सुंदर सा जी, जीव भाव को प्राप्त हो गई है तो पर्दा बन जाती है, पर आत्म भाव को प्राप्त हो जाए तो कुंजी हो जाती है, खुल जाता है, सब कुछ खुल जाता है। पहले आत्मा आत्म भाव को तो प्राप्त हो जाए, खुद के भाव में तो आ जाए कि मैं आत्मा हूं। आत्मा की फरामोशी हट जाए। फरामोशी हटने का क्या मतलब है? खुद को जीव समझे बैठी है ये, वो हट के खुद को आत्म समझे पहले, उसके बाद तो परात्म भाव में जाएगी, उसको मारिफत कहते हैं। पहले परात्म भाव में जाएगी तो हकीकत की लीला होती है। परात्म भाव से धनी के हृदय के भाव में चली जाएगी, धनी के भाव में चली जाएगी तो उसको मारिफत कहते हैं। कितनी तरह की मैं खुदी हटाएगी तो उन भावों को प्राप्त करेगी। बोलने से थोड़ी भाव प्राप्त हो जाते हैं। परमहंस महाराज जी की उनको वाणी नहीं मिली अभी, जिस प्रसंग की बात हो रही उनको वाणी नहीं मिली अभी। वो किस भाव को प्राप्त हो चुके हैं? तन पे कपड़ा नहीं है सुंदर साथ जी, झुलसा रही है, यहाँ की धूप झुलसा रही है। ठंड भी होती होगी, कितनी ठंड लगती होगी। धूप बालू जैसे झुलसा रही है, शरीर में ताकत नहीं है, हड्डियां दिखाई दे रही, पेट पीठ से चिपक चुका है, ऐसे आया है। ऐसे लग रहा है हड्डियों का एक ढांचा चल रहा है, और बिल्कुल 20 वर्ष की अवस्था में, बहुत छोटी उम्र है। फिर भी क्या कह रहे हैं? तेरा पाना मीठा लागे। आंख वाला मुझे देख रहा है, वो चाह रहा है तो ऐसे हो रहा है। मैं क्यों जाऊं, किसी से क्यों मांगू? छत की चाह ही नहीं है उनको, छत खुद छोड़ के आए हैं। भूख से दोस्ती हो चुकी है, उनका शरीर दिखा रहा है कि भूख से दोस्ती हो चुकी है। पहले भी तो आटे ही घोल के पीते थे, पर जो तू कर रहा है वो मीठा लगता है। वो किस भाव को प्राप्त हो चुके हैं, कितनी निर्मलता को प्राप्त हो चुके हैं। कभी कभी इस घटना को मैं सोचती हूँ ना, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बहुत शर्म आती है अपने ऊपर, बहुत शर्म आती है। लगता है शर्म से डूब मरूं। हम अभी भी कह नहीं पा रहे कि तेरा किया मीठा लागे। हम अभी भी उसके हुक्म में गलतियां निकाल रहे हैं। परमहंसों का जीवन इतना भी नहीं बदला हमारा जीव। उनको सुन के, उनकी तपस्या को, कहते कहे इलम तुम ही कुंजी पट की, कुंजी भी तुम ही हो, कुल अकल दई तुमको। मैंने तुम्हें सारी अकल इसमें दे दी है वाणी में, परम धाम तक की अकल समाधि इसमें, निज बुद्ध भी समाधि मैंने इसके अंदर। देखो उल्टी या सीधी, अब दे तो दी मैंने, ग्रहण करो। अब सीधी दिशा में देखना है तो सीधी दिशा में देखो, उल्टी दिशा में देखना है तो उल्टी दिशा में देखो। बहुत सुंदर है ये सुंदर सा, हमारी चॉइस है ये, और हम अपनी चॉइस देख लें, हम कैसी चॉइस कर रहे हैं। परिस्थितियां आई हुई हैं, एग्जाम आया हुआ है, चॉइस कैसी कर रहे हैं हम, क्या चूज कर रहे हैं उसमें। जो हमारे जीवों के स्वभाव हैं वैसी वैसी चॉइस हर कोई कर रहा है। अपने अंदर झांक लीजिए, इस समय बेस्ट टाइम है अंदर देखने का। क्या चूज किया हमने सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर है ये।
हम लोगों ने सिंधी में भी ये पढ़ा था। मैं एक बार सिंधी की वो चौपाई निकाल रही हूँ, इसी से रिलेटेड चौपाई है वो। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर ही आया था कि हुक्म ही देख रहा है, हुक्म ही दिखा रहा है, सब कुछ तो हुक्म ही कर रहा है। और ये कुंजी का भी आया था सुंदर साथ जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले भी हमने पढ़ी है कि पट भी तुम ही हो और साथ ही साथ पट की कुंजी भी मैंने तुम्हें दे रखी। देखो पर्दा भी दिया है, खोलने की कुंजी भी दी है, फिर भी हमें प्रॉब्लम है। फिर भी कहते राज जी ये कैसा खेल दिखाया। और क्या करें, देखो खोलने की चाबी पास में पड़ी है हमारी। खोलो चाबी, खोलो सुंदर साथ जी, तारतम वाणी को खोलिए, बीतक साहब को खोलिए, प्रसंगों को मैच कीजिए। नहीं तो क्या फायदा हुआ बीतक पढ़ने का। मंथन तो कर लिया हमने, रोज कर लिया मंथन, परिस्थिति आई, कहां गया मंथन, वेयर इज इट। कौन सी चौपाई याद आई आपको उस टाइम पे जब परिस्थिति आई, एग्जाम आया, क्या याद आया, कहां गया मंथन सुंदर साथ जी। भूल गए सारा मंथन। राज जी ने प्रेम 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 सिखाया था। वाणी की किस चौपाई में लिखा है कि दिल दुखा देना, किस चौपाई में लिखा है। कोई चौपाई कहती हो विवाद कर आना, किसी में लिखा है राज जी ने, नहीं लिखा सुंदर साथ जी। संदेश देना, नहीं मानते तो आ जाना, ये लिखा है, बीतक साहब में लिखा है। बस सुंदर साथ जी ये ध्यान रखें कि परीक्षा में कैसे खड़े रहना है सब। और सिंधी खड़ा कर रही हैं, हम सब सुंदर साथ जी को खड़ा कर रही हैं। अगर अभी भी हम कहें कि राज जी क्या कर दिया तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। अति सुंदर है ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ कहते ही ना मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप, ब्रिज के स्वरूप, जो भी उन्होंने रूप लिया, रास के, जागनी के, सारे परमहंस, सबके सतगुरु, प्राणनाथ कहते ही लगता है सारे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सबके चरणों में एक ही है वो सुंदर साथ जी, अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। छलिया तू कोई भी रूप धर के आ जा, तू मुझे प्यारा ही लगेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और मुझे दोष लगता है, आपका दिल अगर दुख गया हो तो बहुत दोष लगता है। कृपया सुंदर साथ जी, कृपया क्षमा करते जाइएगा। मैं सहन नहीं कर पाएगा, ये जीव सहन नहीं कर पाएगा। अगर किसी का हृदय दुख गया जाने अनजाने में, जीव को पता ही नहीं लगा होगा बेचारे को, क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी।